वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ऑल ऑफ अस आर डेड के थर्ड एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिस्टर ली का इंटेरोगेशन दिखाया जाता है, जहां उनसे पूछा जाता है, आपने ये खतरनाक वायरस आखिर बनाया ही क्यों? मिस्टर ली उल्टा पुलिस से ही सवाल करते हैं, क्या आपके बच्चे हैं? अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा खतरे में है तो आप अपने बच्चे को मरने देंगे? दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी स्कूल में तबीयत खराब हुई थी। सच तो ये था कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने स्कूल के वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर उस बच्चे को वहीं वॉशरूम में ही छोड़कर चली गई। सीन सुयोग पर शिफ्ट होता है, जो एक विंडो से बाहर निकलकर उसके बॉर्डर पर चल रहा था। तभी वो शान और बाकी ज़ॉम्बी को नीचे गिरता हुआ देखता है, लेकिन शान उस पाइप को पकड़कर लटक जाता है। वहां एक ज़ॉम्बी भी उसका पैर पकड़कर लटका हुआ है। सुयोग शान से ज़ॉम्बी को पैर मारकर गिराने के लिए कहता है। शान बहुत कोशिश के बाद भी उसे नहीं गिरा पाता, इसलिए अब सुयोग शान की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। कुछ देर बाद दोनों ही ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं। सभी इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों जिंदा बच गए थे। अब रूम में सब सोच रहे होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। उसी टाइम नायोन और गैंगसू में झगड़ा होने लगता है। वो गैंगसू को गाली देने लगती है। तभी टीचर आकर इन दोनों को डांटती है और कहती हैं कि आज के बाद तुम दोनों को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तभी एक स्टूडेंट को कंप्यूटर दिखता है। वो उसे ऑन करने जाता है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो घर जा रही थी। तभी उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाती है। बहुत से लोग वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि पुलिस की कार से ज़ॉम्बी निकल रहे थे और रास्ते में सबको काट रहे थे। वो लड़की ये सब देखकर दोबारा स्कूल की तरफ भागती है। फिर अपने बच्चे को वॉशरूम से उठाकर बाहर ले आती है। उधर जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, सब न्यूज देखने लगते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे हैं। बाहर भी हालत खराब है, इसलिए शायद पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पा रही। सारे स्टूडेंट न्यूज देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रूम की विंडो पर कोई बार बार पाइप मार रहा है। विंडो का शीशा टूट जाता है। अब ज़ॉम्बी लड़की उस पाइप से रूम में घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी शान उसे एक डंडे से दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पा रहा था। सुयोग उससे डंडा छीनकर ज़ॉम्बी के शोल्डर में घुसा देता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरती। तभी गैंगसू सीपीयू उठाकर ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। सब चैन की सांस लेते हैं। फिर अचानक गैंगसू की नाक से खून निकलने लगता है। अब नायोन उसे देखती है तो उसे लगता है कि गैंगसू को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। सीन शिफ्ट होता है। हमें अंजू के पापा को दिखाया जाता है, जो एक रेस्क्यू टीम के साथ हैं, जिन्हें एक पॉलिटिकल मीटिंग के रूम में बुलाया गया है। वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से एक एम्प्लॉई को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो अजीब हरकतें कर रहा था। उन सब ने उसे चेयर से बांध रखा था। अंजू के पापा अपनी टीम से ज़ॉम्बी का मुंह बांधने को कहते हैं। उसी वक्त एक ऑफिसर के हाथ में ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर अंजू के पापा को पता चलता है शहर को लेवल 3 डिजास्टर घोषित किया गया है। दूसरी तरफ स्कूल में नायोन सबसे कहती है कि गैंगसू को बाहर निकालो, इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। गैंगसू कहता है, जब सुयोग उस ज़ॉम्बी को डंडा मार रहा था तो उसके पीछे का हिस्सा मेरी नाक पर लग गया था, इसलिए उसमें खून निकल रहा है। ज़ॉम्बी ने मुझे नहीं काटा, ये सिर्फ खरोच के निशान है। सब लोग चेक करते हैं। फिर सब कहते हैं कि ये सिर्फ खरोच है, बाइट का निशान नहीं है। लेकिन नायोन किसी की भी बात नहीं मानती। वो बार बार कहती है कि इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे और गैंगसू से झगड़ा करने लगती है। अब टीचर वहां आकर इसका सॉल्यूशन निकालती है। वो बोलती है कि 10 मिनट तक गैंगसू रिकॉर्डिंग रूम में रहेगा। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो वो बाहर आ जाएगा। इससे नायोन का शक भी दूर हो जाएगा। गैंगसू कहता है कि मैं पूरा 1 घंटा अंदर रहूंगा। फिर वो रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है। अब टीचर नायोन से कहती है, अगर गैंगसू इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। नायोन कहती है, ठीक है। दूसरी तरफ कैंटीन की किचन में एक स्टूडेंट अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। उसने धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों को ज़ॉम्बी के हवाले कर दिया है, जिससे कि वो जिंदा बच सके।
लेकिन अब वो अकेला था। जब ज़ॉम्बी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपने हाथ में चाकू लेकर ज़ॉम्बी के गले में मारता है, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि ज़ॉम्बी को कैसे मारना है। उधर क्लासरूम में सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी सान ओंजू के पास जाता है। वो अभी भी अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी। तब सान उससे कहता है कि तुम लास्ट तक उसके साथ रही, इससे ज्यादा तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। परेशान मत हो, थोड़ी देर में तुम्हारे पापा या फिर कोई और हमें बचाने जरूर आएगा। अब हमें सान की मॉम को दिखाया जाता है, जो टीवी में न्यूज देख रही हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और शहर को खाली कराने के ऑर्डर आ चुके हैं। ये बात सुनते ही शान की मॉम स्कूल में फोन करती है, पर वहां पर कोई फोन नहीं उठाता, तो वो खुद स्कूल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ ओंजू के पापा को फोन पर बताया जाता है कि ये कोई वायरस है जो काटने से फैलता है। तभी वो अपने टीम के मेंबर को देखते हैं, जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उनके देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब वो तुरंत उसे भी बांधने के लिए कहते हैं। हमें दिखाया जाता है शहर में आना जाना बंद करवा दिया गया है। सिक्योरिटी की वजह से वहां कर्फ्यू लगा है। पुलिस सान की माँ को स्कूल की तरफ नहीं जाने देती। वो दूसरा रास्ता लेकर वहां जाने की कोशिश करती हैं। अचानक उनके सामने स्कूल की वही लड़की आ जाती है जो अपने बच्चे को लेकर स्कूल से भाग आई थी, और सान की मॉम स्कूटर से गिर जाती हैं। वो उठकर उस लड़की से पूछती हैं, तुम तो यूशान स्कूल में पढ़ती हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बेटे शान को जानती हो क्या? पर वो लड़की कुछ बोले बिना वहां से भाग जाती है। तभी बहुत से ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागते हैं। अब सीन स्कूल के वॉशरूम में शिफ्ट होता है, जहां मेजिन और वो 3 स्टूडेंट अभी भी फंसे हैं। वो बाहर देखते हैं, पर हालात अभी भी वही हैं। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। मेजिन सबको बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं और वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। उधर ब्रॉडकास्ट रूम में सभी नोटिस करते हैं कि आधा घंटा हो गया है, पर गैंगसू अभी तक एकदम ठीक है। अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा होता तो वो 5-10 मिनट में ही ज़ॉम्बी में बदल गया होता। इसलिए सान गैंगशू को बाहर बुलाने जाता है। वो बोलता है, आधा घंटा हो गया है, चल अब बाहर आ जा। लेकिन गैंगशू मना कर देता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता, नहीं तो वो नायोन फिर से मुझ पर शक करेगी। सान जाकर अपनी टीचर को बोलता है। टीचर के भी बुलाने पर जब गैंगसू बाहर नहीं आता, तो टीचर नायोन से कहती है, जाओ उसे सॉरी बोलो और बाहर लेकर आओ। नायोन अंदर जाती है, अपने हैंकी से गैंगसू के हाथ का घाव पोंछती है, फिर उसे भला बुरा कहकर रूम से बाहर आ जाती है। अब गैंगसू बाहर आकर फिर से उससे लड़ने लगता है। टीचर नायोन को डांट रही थी कि तुम्हें सॉरी बोलने भेजा था, तुम फिर से उससे लड़के वापस आ गई। तभी अचानक गैंगसू की नाक से खून निकलने लगता है। अब वो ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। नायोन सबसे कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि ये इन्फेक्टेड है, इसे निकालो यहाँ से। गैंगसू बोलता है, मैं किसी के मरने की वजह नहीं बनना चाहता, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर रोते रोते रूम से बाहर जाने लगता है। बाकी सारे बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं। बाहर निकलने से पहले ही गैंगसू पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब शान को ना चाहते हुए भी अपने फ्रेंड को विंडो से बाहर फेंकना पड़ता है। उसके बाद सब बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग रही है। उसके हाथ में भी ज़ॉम्बी ने काटा है, इसलिए वो एक शॉप में घुस जाती है। अपने बच्चे को सीट पर लेटाकर उससे दूर हो जाती है। वो जानती थी थोड़ी देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए खुद को दरवाजे से बांध लेती है, जिससे वो बच्चे तक ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ ओंजू के पापा सारे एम्प्लॉयज को समझा रहे थे कि इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहना है, बस थोड़ी देर में मदद के लिए हेलीकॉप्टर आता ही होगा। तभी वहां एक लेडी पॉलिटिशियन उनसे कहती है कि आपने अपने सीनियर्स को मेरे बारे में बताया है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे सबसे पहले निकालो। लेकिन ओंजू के पापा बोलते हैं, पहले कमजोर और बीमार लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, आप शांति से वेट करें। अब ओंजू के पापा बाकी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो स्कूल की सिचुएशन का पता लगा सके, लेकिन उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां सब गैंगसू को याद करके रो रहे हैं। तब नायोन बोलती है, मैंने तुम सबकी जान बचाई है उससे।
लेकिन नामरा उसके पास आकर उससे कहती है, तुमने जानबूझकर उसे ज़ॉम्बी बनाया। अब नायोन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नामरा सबको बताती है, जब सब गैंगसू को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे तो ये पीछे बिल्कुल अकेली थी। इसने अपना रुमाल निकाला और जिस डंडे से ज़ॉम्बी के शोल्डर पर मारा गया था उसका खून अपने रुमाल पर पोंछ लिया। उसके बाद अंदर जाकर गैंगसू के घाव में वो खून लगा दिया। अब नायोन चिल्लाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। नामरा उसे रुमाल का खून खुद के घाव पर लगाने के लिए कहती है। वो ऐसा करने का नाटक करती है, तभी टीचर उसे रोक लेती है। सारे स्टूडेंट उस पर गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम झूठी लड़की हो, तुम्हारी वजह से गैंगसू मारा गया। नायोन बोलती है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं भी मर जाऊं, और रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। आसपास के ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि कोई बाहर आया। सब नायोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब टीचर सभी बच्चों से प्रॉमिस लेती है कि वो सब जिंदा रहेंगे, फिर किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा नायोन ने गैंगसू के साथ किया, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से कोई और मारा गया तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। फिर टीचर नायोन को बचाने उसके पीछे चली जाती है। इसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।